हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाजी चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नरेशन के जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पे होता है। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे कि नरेशन के जो होते हैं चेंजेस वो मेनली 3 चेंजेस होते हैं। कितने? 3। और वो जो चेंजेस होते हैं केवल डायरेक्ट नरेशन में होते हैं। और डायरेक्ट नरेशन का जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच में। ये आपको पहले से पता है, मैंने आपको बताया था कि ऑल द चेंजेस आर डन ओनली इन रिपोर्टेड स्पीच। जो भी टेंस के, प्रोनाउंस के, नियरनेस वर्ड्स के जो भी चेंजेस होते हैं सब के सब वहीं पे होते हैं। तो जो 3 चेंजेस हमने बताए थे आपको, नंबर 1 है उसमें प्रोनाउंस का, नंबर 2 है चेंज ऑफ टेंस और नंबर 3 है चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। अब जो तीनों रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे हमको, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट किसको करना चाहिए। तो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउंस का, कि प्रोनाउंस का चेंज कैसे होता है। क्योंकि टेंस का चेंज बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि 2 टेंस हमारे ऐसे हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर ये आपको रिपोर्टेड में मिलते हैं, तो चेंज होना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग में मिल गए तब नहीं मिलना, इनको चेंज करना ही नहीं है। तो यही पे केवल देखना है कि हमें अब टेंस का काम तो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर देंगे। लेकिन ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिना इसके आप चेंज ऑफ टेंस भी आसानी से ना समझ सकते। इसलिए मैंने आज इसी पे स्पेशल ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, हमारे पास जो प्रोनाउंस के चेंज होते हैं वो प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो चेंज करना है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है वो? पर्सनल प्रोनाउन। और ये पर्सनल प्रोनाउंस 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कुल मिलाकर के हमको जो प्रोनाउंस मिलेंगे नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में, वो 3 ही होंगे। 1 2 3 तीनों का। अब देखिए, तीनों का जब हम चेंज करेंगे तो ये प्रोनाउंस हमारे पास कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, कैसे चेंज होना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जो प्रोनाउंस होते हैं ये 3 होते हैं और तीनों ही 3 केस में होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस जो नाउन के जैसा काम करता है, एक ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पजेसिव केस जो अधिकार बताता है कि कौन बुलाया, सब्जेक्ट, किसको बुलाया, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये बुक किसकी है, पजेसिव केस, किसकी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव केस में आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाएगा ये। सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस यू होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में आई, वी और यू के बाद जो भी बचता है, चाहे वो नाम हो, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो, ऑल द अदर नेम्स थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में सब आते हैं। किसी के नाम के लिए भी अगर कुछ यूज किया जा रहा है तो वो भी थर्ड पर्सन का ही माना जाएगा। ये तो था हमारा नॉमिनेटिव केस। क्लियर? अब नॉमिनेटिव केस से अगर उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है तो उसका बनेगा क्या, ये पहले पता हो जाना चाहिए। तो आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, ये है ऑब्जेक्टिव केस में। यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा। ही, सी, इट का चेंज होगा अकॉर्डिंग उसके, ही का हिम हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा, सी का, और इट का इट ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं दे पे, दे का देम हो जाएगा। प्लेयर्स भी प्लूरल है, इसलिए इसका भी देम ही होगा। क्लियर? रमेश सिंगुलर नंबर का नाउन है, प्रॉपर नाउन, इसका जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम होगा। सीता सिंगुलर नंबर का फेमिनिन जेंडर है, प्रोनाउन है, प्रॉपर, इसका भी बनेगा हर। अब जब आते हैं हम पजेसिव केस में, यानी अधिकार सूचक की कौन किसका क्या है, तो आई का माई बनता है, वी का आवर बनता है, माइन और आवर्स भी बनते हैं, यू का योर होगा या तो योर्स होगा, ही, सी, इट का हिज, हर और इट्स बनेगा, दे और प्लेयर्स इन सब का दियर या दियर्स ये बनेगा। क्लियर? इसके बाद बारी आती है नाम की। तो जैसे ही और सी का होता है वैसे इसका भी हिज और हर होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर? कुल मिलाकर के प्रोनाउंस के नंबर्स 3 और इनके केसेस भी 3।
तो कौन किस केस में है और कौन किस केस में जाएगा, ये जानने के लिए हमें इस तरफ आना पड़ेगा। जो रूल्स हमारे हैं 3 पर्सनल प्रोनाउंस, तो 3 इनके रूल्स। कैसे? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस मिले तो दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से किसको बदलेंगे? अगर आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स मिलते हैं तो। क्लियर? अभी केवल रूल्स आपको समझना है, एग्जाम्पल्स इंप्लीमेंट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रूल्स आपके पास होना चाहिए। क्लियर? कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में आई, वी, यू नहीं आएगा, आई, वी, मी, माई, माइन ये सब मिलते हैं, आवर मिलता है, अस मिलता है, तो इन सब को हम जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी जहाँ पे कुछ कहने वाले सुनने वाले होते हैं उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कहने वाले के हिसाब से हम उसको चेंज कर देंगे। क्लियर? इसके बाद रूल नंबर 2 यानी बी, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होता है किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। क्लियर? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच के आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू, योर और योर्स को चेंज किया जाता है। क्लियर? आगे रूल नंबर सी यानी नंबर 3 तीसरे प्रोनाउंस के लिए, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को कभी भी नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उसे बदल करके हम कहाँ ले जाएंगे? कहीं नहीं ले जाएंगे, वो नहीं चेंज होता। इसको समझने के लिए थोड़ा और आसानी से देखिएगा, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा क्या आपको? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, या तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन जो चेंज होंगे, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन का नो चेंज, लेकिन किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग स्पीच के। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी था। आई होप इतना समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको कहाँ पे कौन सी डिफिकल्टी है, किस टॉपिक पे और वीडियो बने, प्लीज़ कमेंट करिएगा। टिल देन, थैंक यू।